अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है हम अपना फर्स्ट लेक्चर है उसे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो कोर्स है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का कोर्स है। इसके लिए जो हम बुक फॉलो करेंगे वो है फर्स्ट कोर्स इन डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय डीजी जिल। तो इसमें हमारे पास जो कंटेंट्स हैं उससे रिलेटेड जो हमने चैप्टर्स इस बुक से कवर करने हैं वो है चैप्टर 1 आपके पास, चैप्टर 2, 4 एंड 6। एटलीस्ट हमने इन चैप्टर्स को कवर करना है। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें हमारे पास जो सेक्शंस हैं इसके वो हैं 3 इसके सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन है डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी, सेकंड इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स एंड द थर्ड इज डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मैथमेटिकल मॉडल्स। तो हम आज जो है सेक्शन 1 जो अपना है उसको स्टार्ट करते हैं। ये नेक्स्ट जो आपके पास प्रीफेस है और एक्नॉलेजमेंट्स हैं इसको आप लोग एक दफ़ा रीड कर लेना। जो सेक्शन 1 है उसको स्टडी करने से पहले अगर आप रिव्यू करना चाहें कुछ मटेरियल को, तो ये इन्होंने बताया हुआ है कि आप ये जो है टॉपिक्स अगर इनको रिव्यू करते हैं तो आपको ऑब्वियसली अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अब इसमें जो हमने सबसे पहले इसका देखना है कि हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास क्या हैं। हमें पता है कि अगर हम कोई भी जो y है अगर इसको हम लेते हैं दिस y इज इक्वल टू फाई ऑफ x, ठीक है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन dy ओवर dx इज इक्वल टू तो जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है उसमें आपके पास सिंपल यही बताया गया है कि अगर आप कोई फंक्शन y लेते हो तो उसका जो डेरिवेटिव है उसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये हो जाती है। दूसरा नेक्स्ट हमने कोई भी फंक्शन जो है वो ले लिया है, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक e की पावर x स्क्वायर, तो आपके पास इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स ई की पावर x स्क्वायर। सही है। तो ये इंट्रोडक्शन में यही चीज़ डिस्कस की गई है। वी टेक द फंक्शन y इक्वल टू ई की पावर 0.1 एक्स स्क्वायर विच इज़ डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल। हमें पता है ये हमारे पास जो रियल लाइन है उसके ऊपर डिफरेंशिएबल होता है नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो इसका जो डी वाई ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव है वो सिंपल हमारे पास 0.2 एक्स ई की पावर 0.1 एक्स स्क्वायर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं कि हमारे पास अगर y इक्वल टू फाई ऑफ एक्स दिया है तो हमने अगर इसको सॉल्व करना हो तो हम इनको किस तरह कर सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल y। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो हमें क्या कहती है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन, ये आपके पास कोई भी ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमारे पास डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। कि आपके पास एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स या वो जो इन्वॉल्व हो जाए उनके डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो डैट इज़ कॉल्ड एन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास दो तरह की जो हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। एक होती है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, दूसरी हमारे पास होती है सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। अब हमारे पास अगर ये हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब ये हमारे पास है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारे पास ये होता है कि आपके पास जो डेरिवेटिव है वो इन्वॉल्व हो रहा होता है एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स का विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम कोई और फंक्शन लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स प्लस
dz/dx फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू 0। तो आप देखो कि आपके पास सिर्फ एक ही यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है। ये जो हमारे पास ये होता है इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा हो विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, वो हमारे पास होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की हो जिसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा जो आपके पास है डिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हों विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर independent variables. For example, if we take partial square, तो अब इसमें अगर देखें तो हमारे पास ये जो है यहाँ पे एक जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल आया x आया, साथ यहाँ पे आपके पास एक आ गया t। तो अब इस केस में आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, वो है PDE या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यही हमारे पास जो नेक्स्ट है यही बताया गया है। If an equation contains ordinary derivatives of one or more dependent variables with respect to single independent variable, it is ordinary differential equation। तो ये नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स दी गई है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये जो है तीनों इक्वेशंस जो इक्वेशन 2 में डिस्क्राइब की गई है इनमें हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही इन्वॉल्व हो रहा है। फर्स्ट इक्वेशन में x, सेकंड में भी x और थर्ड में भी सिंगल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ t। तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगर आप इनको देखो तो यहाँ पे आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो एक से ज़्यादा है। फर्स्ट में x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड में x एंड t एंड थर्ड में आल्सो y एंड x। तो ये हमारे पास PDE के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो एक से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हम डेरिवेटिव्स हैं इनको किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि भी हमारे पास इनकी क्या क्या नोटेशंस हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये सिंपल जो आगे हमने देखी dy/dx, ठीक है, y प्राइम y डबल प्राइम, तो ये प्राइम नोटेशन हमारे पास होती है। इसके बाद इसके अलावा हमारे पास एक न्यूटन्स की जो न्यूटन ने यूज़ की नोटेशन वो होती है विच इज़ फॉर y सिंगल डेरिवेटिव दिस इज़ y डॉट y डबल डॉट सिमिलरली सो। तो ये हमारे पास जो है इस केस में नोटेशंस हैं। तो यही हमारे पास बताया गया है। थ्रू आउट दिस ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स विल बी रिटन बाय यूजिंग आइदर लाइबनीज़ नोटेशन, इसको हम लाइबनीज़ नोटेशन कहते हैं, नेक्स्ट प्राइम नोटेशंस। तो और ये इक्वेशंस को उसी फॉर्म में डिस्क्राइब कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी सी इन द इक्वेशन d²x/dt² + 16x = 0, तो x इज़ हमारे पास अननोन फंक्शन और डिपेंडेंट वेरिएबल हेयर एंड t इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट हमारे पास जो नोटेशन एक यूज़ होती है उसको कहते हैं न्यूटन्स डॉट नोटेशन। फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन d²s/dt² = -32 could be written as s डबल डॉट इक्वल टू -32। Partial derivatives are often denoted by subscript notation indicating the independent variables. For example, with the subscript notation, the second equation in 3 becomes, अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव्स को सबस्क्रिप्ट नोटेशन की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास जो इक्वेशन है 3 में उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल एक्स स्क्वायर है तो डेट इज़ u सबस्क्रिप्ट डबल एक्स इक्वल टू u सबस्क्रिप्ट डबल t माइनस u। तो ये हम इसकी ये एक फॉर्म है वो इस तरह की होगी। नेक्स्ट हम जो है ऑर्डिनरी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं एक तो हम उनको टाइप्स की मदद से क्लासीफाई कर लेते हैं कि ये हमारे पास और ये डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं ये ODEs हैं या PDEs हैं। दूसरा हमारे पास इनके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं इनके हमारे पास ऑर्डर होते हैं, डिग्री होती है इसकी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर और या उसकी डिग्री हमारे पास क्या होती है।
ठीक है। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वेदर इट इज़ ओडी डिफरेंशियल और पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास जो ऑर्डर है वो आपके पास जो पूरी इक्वेशन है उसके अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा होता है उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन उन्होंने जैसे दी गई थी, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स की पावर स्क्वायर, इसको हम करते हैं क्यूब, इज इक्वल टू 2 ले लो या समथिंग एल्स। तो अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास हमने देखना है कि हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर हमें पता है कि हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास ऑर्डर होता है। तो अब हाईएस्ट डेरिवेटिव से मुराद है जो हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है। अब डी वाई ओवर डी एक्स अगर लें तो हम ये सिर्फ एक दफ़ा डेरिवेटिव ले रहे हैं। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, आपने डबल उसका दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव ली। तो अब इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है वो क्या है, 2 है। ये हमारे पास 3 नहीं होगा, ये हमारे पास जो 3 है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऊपर पावर है एक। ठीक है। ये जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो हमारे पास 2 है। तो दिस इज़ द ऑर्डर। तो सिमिलरली इन्होंने यहाँ बताया गया है कि ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब इसमें अगर देखें तो ये सेकंड ऑर्डर है और ये फर्स्ट ऑर्डर। तो इस जो होल पूरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनको हम जो है इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई। फॉर एग्जाम्पल इफ वी डिनोट वाई, assume y denotes dependent variable, तो अगर हम ये इक्वेशन देखें y माइनस एक्स डी एक्स प्लस 4x डी वाई इज़ 0 देन y प्राइम इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसके लिए अगर हम देखें कि हमारे पास जो अगर हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको डी एक्स से डिवाइड कर दें तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो फॉर्म है वो बन जाएगी 4x वाई प्राइम प्लस वाई इक्वल टू एक्स। तो ये सिंपल सिर्फ एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम एक और अदर वे से किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सिर्फ यही बताया गया है। अगर हम जनरल फॉर्म जो देखें कि हमारे पास एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी हमारे पास जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है, तो वो हम देखते हैं कि डेट अगर हम कोई फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू, हमें पता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। y इक्वल जैसे अगर आप लिखो अब हमारे पास y इक्वल टू एक्स है तो हमें पता है कि हमारे पास क्या है, बेसिकली y इज़ द फंक्शन ऑफ x। ठीक है। हमारे पास इसमें y एक फंक्शन है x का। अब हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर हमें पता है जो डेरिवेटिव्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो हमारे पास ये जैसे हम ये वाली इक्वेशन देखते हैं अगर, तो इसमें हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है, साथ y आ रहा है, एक फंक्शन हमारे पास x ई की x आ रहा है। इसका मतलब अगर हमने जनरल, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में तो अगर हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में इस इक्वेशन को देखते हैं तो हमें पता है ये हमारे पास क्या बनता है, बेसिकली दिस इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वाई प्राइम एंड वाई डबल प्राइम। ठीक है। तो अगर हम इसको देखें उस इक्वेशन को तो वो हमारे पास बेसिकली क्या बन रहा है, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वाई प्राइम एंड वाई डबल प्राइम इज़ इक्वल टू 0। तो अब इसी तरह ये हमारे पास थी जब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह जब हमारे पास जनरल nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि दिस जनरल फॉर्म ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ एफ एक्स वाई, वाई प्राइम
सोन, ये जो उधर आपके पास डिस्क्राइब किया गया है ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होगी वाई एन तक, जब nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास एक तो n वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं y1 to yn तक, दूसरा हमारे पास x और y इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब है ये आपके पास जो कैपिटल f है दिस इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ n+2 वेरिएबल्स। ठीक है, और अगर हमने इसमें कोई nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को डेरिवेटिव की फॉर्म में डिस्क्राइब कर दिया तो हमारे पास बेसिकली ये क्या हो गया, दिस वुड बी dny over dxn इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई सोन। अब वो हमारे पास जनरल जो फॉर्म थी वो n थी, हमने nth जो डेरिवेटिव है उसको डिस्क्राइब किया किसी फंक्शन की फॉर्म में, तो हमारे पास क्या होगा yn-1। ठीक है, और जो हमारे पास ये इक्वेशन थी जो इक्वेशन 4 दिस इज कुड बी आल्सो नेम्ड एज नॉर्मल फॉर्म ऑफ, नेक्स्ट हमारे पास जो सिंपल नॉर्मल फॉर्म्स हैं वो डिस्क्राइब की गई हैं। dy ओवर डी एक्स इज़ एफ ऑफ एक्स वाई एंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज़ एफ ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन बाय लीनियरिटी। तो उसके लिए अब हमने जो हम देखना है कि हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कब लीनियर होगी, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कब नॉन लीनियर होगी। तो ये सिंपल हमारे पास अगर हम इसकी ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हीं को जो है मेमोराइज़ कर लें तो ये हमारे पास ये जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें आसानी रहेगी कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये लीनियर है या ये जो इक्वेशन है ये नॉन लीनियर है। अब अगर आप nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो तो ये जो 6 इक्वेशन के अंदर आपके पास डिस्क्राइब किया गया है ये आपके पास कोई भी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, कि आपके पास कोई डेरिवेटिव nth ऑर्डर उसके साथ एक कोफिशिएंट an आ रहा है प्लस डेरिवेटिव ऑफ n-1th ऑर्डर एक कोफिशिएंट an-1 आ रहा है सोन प्लस डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर कोफिशिएंट a1x प्लस a नोड x ऑफ y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो ये आपके पास जनरल एक nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो आपके पास जब कोई हम कहते हैं कि कोई भी जो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर है तो हमारे पास उसके लिए जो उसका फंक्शन f जो अब आगे हमने इक्वेशन 4 में डिस्क्राइब किया वो अगर लीनियर हो विद रिस्पेक्ट टू द डेरिवेटिव्स y प्राइम टू सोन yn और फंक्शन y और वेरिएबल y तो आपके पास वो जो क्वेश्चन है वो हमारे पास लीनियर होती है। टू स्पेशल केसेस ऑफ 6 आर लीनियर फर्स्ट ऑर्डर एंड लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगर हम इसके दो देखें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस तो हम इसको डिस्क्राइब करते हैं a1x dy over dx plus a node of x is g of x. Similarly second order differential equation is this in which the second order derivative is involved. अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो टू प्रॉपर्टीज़ है ना लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की वो क्या है। वो ये है कि एक तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज़ y और जो उसके तमाम डेरिवेटिव्स हैं उनकी डिग्री आपके पास 1 होनी चाहिए। डैट इज़ पावर ऑफ ईच टर्म इन्वॉल्विंग y इज़ 1। ठीक है, कि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और जो तमाम उसके डेरिवेटिव्स हैं उनकी जो डिग्री है वो होनी चाहिए 1। जैसे आगे हमने एक इक्वेशन देखी थी वो हमारे पास क्या थी, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल की पावर क्यूब इज इक्वल टू। अब ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ये वाली एक टर्म ऐसी आ रही है जिसमें जो y डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसका जो डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है वो 1 से ज़्यादा आ गई है। क्या आ गई है? 1 से ज़्यादा आ गई है। हमारे पास अगर यहाँ पे
3 की बजाय 1 होता, मतलब dy/dx सिंपल आ रहा होता, तो ये आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये लीनियर होती। अब ये हमारे पास नॉन लीनियर है क्योंकि हमारे पास जो इसमें डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल का इन्वॉल्व हो रहा है उसकी पावर 3 है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 नहीं आ रही, इसमें 1 नहीं आ रही, तो इसलिए हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये नॉन लीनियर है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कि जो आपके पास कोफिशिएंट्स अपीयर हो रहे हैं डेरिवेटिव जो हम y प्राइम सो ऑन yn में, वो हमारे पास क्या हों, जो कोफिशिएंट्स हैं वो डिपेंड करें एट मोस्ट ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। ठीक है, कि आपके पास अगर कोई इक्वेशन है जिसमें जैसे अगर आपके पास ये x y प्लस वाई प्राइम इज इक्वल टू x, अब ये जो है, अब इसमें जो मेरे पास ये कोफिशिएंट अपीयर हो रहा है y के साथ, अब ये सिर्फ x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या है, लीनियर है, क्योंकि इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जैसे y डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका जो डेरिवेटिव है फर्स्ट कंडीशन, इनके जो हमारे पास पावर आ रही है वो 1 आ रही है। दूसरा हमारे पास जो कोफिशिएंट इसमें y के साथ 1 आ रहा है, इसमें x आ रहा है, जो कोफिशिएंट्स हैं वो x पे डिपेंड हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास क्या है, लीनियर है। अगर मेरे पास ऐसा होता कि y प्राइम इज इक्वल टू ई की पावर फॉर एग्जांपल x, तो अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर है, क्योंकि इसमें हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है डेरिवेटिव का और उसके एक डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का जब प्रोडक्ट हमारे पास इकट्ठा आ गया, जिसमें हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो सिर्फ x पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये नॉन लीनियर है। तो इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स लेके ये बताया है आपको, जैसे 1 - y प्राइम प्लस 2y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर x, तो ये हमारे पास नॉन लीनियर है क्योंकि हमारे पास ये जो y प्राइम के साथ जो है उसका प्रोडक्ट आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल का। सेकंड हमारे पास जो है नॉन लीनियर है। अब नॉन लीनियर के लिए एक चीज़ और है कि कुछ फंक्शंस हैं अगर वो आपके पास अपीयर हो जाएं तब भी हमारे पास जो इक्वेशन है वो नॉन लीनियर हो जाएगी। वो उनमें जो हमारे पास इन्वॉल्व है फंक्शन वो साइन y है या ई एक्सपोनेंशियल y प्राइम है। तो अब ये जो इसमें हमारे पास d²y/dx² प्लस साइन y ये इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास नॉन लीनियर फंक्शन है बिकॉज ऑफ दिस नॉन लीनियर टर्म। नेक्स्ट हमारे पास d4y/d फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस y² इक्वल टू 0, ये हमारे पास नॉन लीनियर है क्योंकि इसमें हमने ये देखा कि आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y उसकी डिग्री 2 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास जो भी कोई भी फंक्शन फाई है किसी इंटरवल के ऊपर जो हम डिफ़ाइन करते हैं, एनी फंक्शन फाई डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई एंड पोजेसिंग एट लीस्ट n derivatives that are continuous on I, which when substituted into an nth order ordinary differential equation reduces the equation to an identity is called solution of the differential equation on the interval। ये सिंपल बताएगा कि आपके पास जो कोई भी फंक्शन जो आप किसी इंटरवल के ऊपर डिफाइन करवाते हो उसके हमारे पास जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं वो हमारे पास कंटिन्यूस है, तो आपके पास अगर वो जो फंक्शन है वो सॉल्यूशन होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि अगर आप उसको उसमें सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपके पास वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। अब इसमें हमारे पास y की जगह हमें पता है y इक्वल टू फाई ऑफ x, हमारे पास कोई भी सोल्यूशन होगा तो हमारे पास जो जनरल फॉर्म है वो बनेगी f ऑफ x फाई ऑफ x फाई प्राइम ऑफ x है कॉरस्पॉन्डिंगली फाई n ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x इन I। नेक्स्ट है इंटरवल ऑफ डेफिनेशन। You cannot think solution of ordinary differential equation without simultaneously think interval. The interval in definition 1.1.2 is variously called interval of definition and interval of existence and the internal of validity। ये जो हमने इंटरवल डिफाइन करवाया 1.1.2 में आई जो हम इंटरवल ले रहे हैं तो हम उसको नेम दे देते हैं कि दिस वुड बी द इंटरवल
of definition, interval of existence and internal of validity, or you may call it also the domain of the solution. And this could be an open interval a, b, a closed interval, an infinite interval and so on. ये हम नेक्स्ट इससे रिलेटेड ही एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल 1, वेरीफाई दैट द इंडिकेटेड फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन द इंटरवल दिस. So we know that dy over dx is equal to x y 1/2, y is x की 4/16. तो अब इस पर हमें जो दिया गया है ये बताना है हमने कि जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पास ये जो फंक्शन इंडिकेट किया गया है कि हमारे पास ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है. उसके लिए हमने क्या करना है, हमने इस y फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास dy over dx आ जाएगी. राइट हैंड साइड है हमारे पास x इंटू वाई की पावर 1/2. तो हमारे पास जो y डिस्क्राइब है उसकी अपने 1/2 पावर लेके उसको मल्टीप्लाई x कर लेना है. तो ये सिंपल सी चीज़ है. ठीक है, ये dy over dx ले लिया तो हमें पता है दिस इज 16 इंटू 4 मल्टीप्लाई x की पावर क्यूब. ठीक है, ये पावर रूल हमें पता है. पावर आपके पास x की 4 का जो डेरिवेटिव है डैट इज़ 4 इंटू एक्स क्यूब. तो एज अ रिजल्ट x की क्यूब ओवर 4 आपके पास डेरिवेटिव आ गया. राइट हैंड साइड के अंदर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो वो भी एग्जैक्टली वही आ गई. इसका मतलब है हमारे पास जो इंडिकेटेड फंक्शन y इक्वल टू 1/6 x की 4 इंटू 1/16 है, ये हमारे पास क्या है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है. नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट में एग्जैक्टली यही है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो दिया गया है y इक्वल टू एक्स ई एक्स. तो हम इसको हमने किसी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास 0 आना चाहिए. तो हमने देखा जब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने y का फर्स्ट डेरिवेटिव लेके एंड सेकंड डेरिवेटिव लेके उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो एज अ रिजल्ट हमारे पास 0 आ गया. Note that in example 1 each differential equation possesses the constant solution y is equal to 0. हमें पता है इसमें जो हम इंटरवल ले रहे हैं वो -∞ टू इन्फिनिटी ऑल रियल नंबर्स हमारे पास जो इंटरवल है. और हमने देखा कि हमारे पास जो एज अ रिजल्ट है कि हमारे पास ये जो एक कांस्टेंट सोल्यूशन y इक्वल टू 0 भी एक हमारे पास इसका सोल्यूशन है. अगर हम इन इक्वेशंस के अंदर y की वैल्यू 0 लेके भी सब्स्टिट्यूट करें तो y जो 0 है वो भी इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है. तो हम ये कहते हैं कि y इक्वल टू 0 भी इन डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक सोल्यूशन है. A solution of differential equation that is identically 0 on the interval is named as, उसको हम कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन. ठीक है, जो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो एक y0 जैसे हमारे पास एक सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन है इस सोल्यूशन को कहा जाता है ट्रिवियल सोल्यूशन. कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास जो सोल्यूशन कर्व है अगर हम उस सोल्यूशन का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं तो हम उसको कहते हैं सोल्यूशन कर्व. The graph of a solution phi of an ordinary differential equation is called a solution curve. Since phi is a differentiable function, it is continuous on its interval of definition. Thus, there may be a difference between the graph of a function phi and the graph of the solution phi. ठीक है, तो ये सिंपल हमने क्या करना है, जो फंक्शन जो हमारे पास सोल्यूशन फाई है उसको अगर हम ड्रा कर लेते हैं उसका ग्राफ तो हम उसको कहते हैं दिस इज़ अ सोल्यूशन कर्व. नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन वर्सेस सोल्यूशन. अब अगर हमने देखा कि हमारे पास जो y है डेट इज़ 1/x हम फंक्शन ले रहे हैं, हमें पता है ये जो हमारे पास फंक्शन है ये डिफाइंड है तमाम रियल नंबर्स के ऊपर एक्सेप्ट 0. ठीक है, इसकी जो डोमेन है हमारे पास डोमेन वही वैल्यू x की वो तमाम वैल्यूज़ होती हैं जिसके ऊपर जो फंक्शन है वो डिफाइंड होता है. अब हमें पता है y इक्वल टू 1/x जो है x 0 के ऊपर डिफाइंड नहीं है. तो इट मीन्स इसकी जो डोमेन है उसके अंदर हमारे पास तमाम रियल वैल्यूज़ आ जाएंगी एक्सेप्ट द 0 के अलावा. Therefore, when we plot this graph in the xy plane, तो जब हम इसको xy प्लेन के अंदर जो है प्लॉट करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ इस तरह का बनेगा कि जब आप x की वैल्यूज़ को लार्ज करते जाओगे तो हमारे पास ये जो 1/x है वो हमारे पास x
लाइन की तरफ जाता जाएगा, और जब आप एक्स की वैल्यू को स्मॉल करते जाओगे ये हमारे पास ज़ीरो के क्लोज ऊपर को चला जाएगा। तो सिमिलरली ये नेगेटिव वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग भी ऐसे ही है। अब ये जो फंक्शन है y=1/x, ये हमारे पास क्या है, ये एक रैशनल फंक्शन है। अब रैशनल फंक्शन हमारे पास क्या होता है, ऐसा फंक्शन होता है जिसके नोमिनेटर में भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ रहा हो या डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल हो, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ रैशनल फंक्शन। अगर हम इसको रैशनल फंक्शन कह सकते हैं कि हमारे पास नोमिनेटर में एक कांस्टेंट आया है, डिनोमिनेटर में एक जो है आपके पास एक्स आ रहा है, ठीक है, तो दिस इज़ अ रैशनल फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है 1y=1/x is discontinuous at 0 and its graph in a neighborhood of the origin। हमें पता है ये हमारे पास 0 पे डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि हमारे पास 0 पे जब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो वो हमारे पास डिफाइंड नहीं रहती, क्योंकि हम इसमें डिफाइंड वैल्यू ही फाइंड आउट नहीं कर सकते 0 पे। द फंक्शन y=1/x is not differentiable at x=0। ये हमारे पास 1/x जो है डिफरेंशिएबल भी नहीं है 0 के ऊपर। ये हमें पता चल रहा है कि 0 पे इसका एक वर्टिकल असिम्प्टोट आ रहा है। नाउ वी हैव डिस्कस्ड द ग्राफ ऑफ दिस y=1/x। वी विल सी व्हाट इज इट द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन xy प्राइम प्लस y प्राइम, ठीक है। If we see y=1/x is solution of this differential equation, it means this is defined on interval on which it is differentiable and satisfied। तो ये हमें पता चल चुका है कि ये y=1/x हमारे पास डिफरेंशिएबल होगा उस इंटरवल के ऊपर जिसमें ये 0 को कंटेन नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक स्मॉल इंटरवल्स -3 to -1, 1/2 to 10, -∞ to 0, 0 to ∞, तो कोई भी इस तरह के चीज़ में हम इंटरवल्स लें तो हमें पता है इन इंटरवल्स के ऊपर ये जो सोल्यूशन है इस y=1/x ये हमारे पास डिफाइंड है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये जो सोल्यूशन है कर्व्स हमारे पास डिफाइंड होंगी, वो होंगी -∞ to 0 जनरली और 0 to ∞। इट मेक्स सेंस टू टेक द इंटरवल आई टू बी एज लार्ज एज पॉसिबल। तो हम जो जनरल है हम इंटरवल वो इसका यही ले लेते हैं, दिस इज़ -∞ to 0 एंड 0 to ∞। जो हमने सोल्यूशन कर्व इसकी जो y=1/x ये सोल्यूशन बन रहा है, तो इसकी जो सोल्यूशन कर्व है वो हमने फिगर 1.1.1b के अंदर जो बनाई है वो हमने इंटरवल 0 to ∞ के अंदर बनाई है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट सॉल्यूशंस। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। यहाँ तक किसी भी का भी जो क्वेश्चन हो तो आप लोग को टाइमिंग दी जाएगी, आप उस टाइमिंग के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हो।